नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है, लेकिन उससे पहले दिल्ली की सियासत चरम पर पहुंच गई है। सियासत एकदम गर्म माहौल में है और आए दिन नई नई घोषणाएं हो रही हैं, कई योजनाएं आ रही हैं। चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर अब देखिए कांग्रेस भी इस लड़ाई में कूद पड़ी है। वार पलटवार जारी है और जैसा कि मैंने आपको एक दिन पहले बताया था वीडियो में, और हमने जो प्राचीन हनुमान मंदिर है कनॉट प्लेस में, वहां जाकर के पुजारियों से बात भी की थी। आम आदमी पार्टी ने एक जो योजना वो लेकर के आए हैं, पुजारी ग्रंथी योजना, और 18,000 रुपए हर महीने जो पुजारियों को देने की घोषणा की। और वो शुरुआत होनी थी उसी मंदिर से, प्राचीन हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस से, लेकिन केजरीवाल ने फिर बीजेपी पर आरोप लगाया और यह कहा कि बीजेपी सियासत कर रही है और उन्हें मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा। उन्होंने तो यह भी चैलेंज कर दिया कि जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है, जिन राज्यों में, वो वहां पर पुजारी ग्रंथी योजना लागू करके दिखाए। अब ये मंदिर जो हमारे पीछे है, बाबा मरघट वाले, यहीं पर आकर के जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो उनका पंजीकरण करना शुरू कर दिया है पुजारियों का, और यह योजना आज से शुरू हो गई है। तो देखिए, हमने सोचा कि यहाँ पर आकर के सामान्य लोगों से बात की जाए और यह जानने की कोशिश की जाए कि सियासत कर कौन रहा है। ये योजना जो नई नई डेली योजना आ रही है, इन योजनाओं का दिल्ली की जनता को कितना फायदा होने वाला है, या फिर जिनके लिए भी जो योजना आ रही है उन्हें कितना फायदा होगा। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जो श्रद्धालु भीतर से आ रहे हैं मंदिर के, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल इस बार दिल्ली का रहने वाला है और क्यों। जी भाई साहब रुकिए, आपका नाम क्या है? नितिन। तो नितिन जी, आप दर्शन करके आए हैं? जी। अच्छा, ये बताइए, अब दिल्ली की जो राजनीति है वो एकदम चरम पर है, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। क्या आपको लगता है माहौल कैसा है अब की बार? बढ़िया माहौल है, बिल्कुल है? बढ़िया माहौल है, बिल्कुल। अब की बार आम आदमी पार्टी की फिर से आएगी सरकार या परिवर्तन होगा? आ सकती है, कुछ कह नहीं सकते। है? आ सकती है, कुछ कह नहीं सकते अभी। कुछ कह नहीं सकते। और ये जो योजनाएं डेली नई नई योजनाएं आ रही हैं, अब देखिए पुजारियों के लिए 18,000 रुपए महीने, क्या आप कहेंगे? बढ़िया है। मोदी के घंटा दे। एक मिनट आइए, इधर आइए। ये अम्मा, आप बताइए, क्या नाम है आपका? सुनीता। क्या कहेंगी आप? ये केवल चुनावी घोषणा है भाई, कम से कम थोड़ा बहुत तो दे रहे हैं, गरीब बात है। केजरीवाल ठीक है? हाँ, बहुत अच्छा आदमी है। जी, आपका नाम क्या है? नीतू। क्या आप कहना चाहेंगी, ये जो योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, डेली नई नई घोषणा हो रही है, ये कुछ भी सही नहीं है। सब पब्लिक का ना बस माइंड डाइवर्ट करने वाली बात है और कुछ नहीं है। पब्लिक को सिर्फ अपने लिए माइंड डाइवर्ट करवा रहा और कुछ नहीं करवा रहा। ऐसा ही है? जी, आपका नाम क्या है अंकल? ये सी राकेश श्रीवास्तव। तो ये क्या आपको लगता है, ये केजरीवाल जी ने यहीं पर आकर के पुजारी जी जो है उनका पंजीकरण शुरू कर दिया है? नहीं, ये तो पता नहीं जी मेरे को इतना बारे में। क्या माहौल है दिल्ली का? बहुत बढ़िया माहौल है जी। किसकी सरकार आएगी अब की बार? मोदी सरकार। मोदी आएगी? मोदी। और केजरीवाल जी की? केजरीवाल जी भगवान जाने, उनके के भरोसे। केजरीवाल जी भगवान के भरोसे कि फिर से जो है वो हुंकार भर रहे हैं। चलिए ठीक है, उन्होंने पहले ही भरे थे। जी भाई साहब, आप बताइए। भाई साहब बताएंगे, आपका नाम क्या है? मुकेश महेश्वरी। तो दिल्ली का माहौल कैसा नजर आता है आपके? दिल्ली का माहौल इस बार भाजपा है। हाँ। भाजपा होगी इस बार। क्यों लगता है ऐसा? इसलिए लगता है ये जरा झूठा मक्कार है। हाँ। केजरीवाल वो तो नई योजना लेकर के आ रहे हैं डेली। नहीं हुई, पिछले 1,000 जो पंजाब में हो रहा, आज तक तो मिले नहीं 1,000 रुपए महिलाओं को। अगर ये कोई योजना देनी हो तो अभी भी तो मुख्यमंत्री है उसकी, तो दे देना अभी पैसे, क्यों नहीं दे रहा? अभी तो मुख्यमंत्री है। मंदिर में आकर के पुजारियों का पंजीकरण शुरू कर दिया, 18,000 रुपए महीने। ये तो भाजपा ने कहा था, उसके भाजपा ने लड़ाई लड़ी थी कि पुजारियों को भी दो, ये मुसलमानों को, जो इनको मौलवियों को मिल रहा है, अपने हिंदू मुसलमान ये जो मंदिर के हैं उनको क्यों नहीं दे रहे? ये तो भाजपा ने लड़ाई लड़ी थी ना। भाजपा ने लड़ाई लड़ी तो आज जीत हुई है भाजपा की। अगर वो कर देगा तो हम मानेंगे भाजपा की जीत हुई है। वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है 20 राज्यों में लागू करके दिखाएं। किसको लागू तो करते हैं, इसमें क्या है? सब लाडली योजना नहीं चाहिए, महाराष्ट्र में कैसे आई है? नहीं, वो पुजारी सम्मान योजना जो है उसके लिए वो भी लगे हो जाएगी वो भी होगा ना। अगर जिस हिसाब से चल रहे हैं, ऐसे थोड़ी कि अब रेवड़ी बांट दो, फ्री में बांट दो, ये कुछ नहीं है। रेवड़ी बांट रहा है और कुछ नहीं है, फ्री है, ये सब कुछ नहीं है इसका। ये आपका नाम क्या है भाई साहब? ये बताएंगे। ऐसे विचार हैं? चलिए, सेम ही इनके विचार हैं, ऐसा इनका कहना है। रुकिए भाई साहब जी, आपका नाम क्या है?
मेरा नाम सुधीर कुमार सिंह है। जी, आपको क्या लगता है अब की बार? देखिए, आए दिन एक नई घोषणा हो रही है, नई योजना लेकर के आ रही है आम आदमी पार्टी, और बीजेपी कह रही है कि ये केवल नुकसान करते हैं जनता का, इसके अलावा कुछ कर नहीं रहे। क्या आपको लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी जो कह रही है वो भी सही है। यहाँ फ्री का लालच दे करके और बाद में मुकर जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अब की बार वापसी होगी? नहीं, इस बार केजरीवाल जी नहीं आएंगे। नहीं लगता थी? नहीं लगता जी। जी, आपका नाम क्या है? ऋषभ। हैं? ऋषभ। आपको क्या लगता है दिल्ली का माहौल कैसा रहेगा अब की बार? ये तो जी समय आने पर ही समय आने पर ही पता लगेगा। ये किसके दावों में सच्चाई नजर आती है, आम आदमी पार्टी के बीजेपी? हमें तो आम आदमी पार्टी में सच्चाई नजर आती है। आम आदमी पार्टी ठीक है, लग रहा है फिर से आ जाएगी सरकार। हाँ जी। है? आपका नाम क्या है अंकल? आप नरेश है, नरेश। आपको क्या लगता है अब की बार दिल्ली का माहौल कैसा रहने वाला आम आदमी ले जाएगा। है? आम आदमी, आम आदमी का रहेगा, केजरीवाल जीतेगा। जीत जाएगा। वो तो कह रहे हैं ये बीजेपी वाले कि ये देखे एक अपने तरफ से ही सारी घोषणा कर रहे हैं। बीजेपी वाले लेगे मोदी को दे दी लोगों ने, बीजेपी को दी, मोदी को दी है, मोदी को। कौन ठीक है, मोदी ठीक है कि केजरीवाल ठीक है? अभी तो केजरीवाल ठीक लग रहा है, जब चुनाव हो रहे तो बन जाएगी फिर से? बनेगी, है? बिल्कुल बनेगी, बन जाएगी। चलिए, देखिए इनका ऐसा कहना है। जी अम्मा रुकिए, आपका नाम क्या है? पूनम। आप दर्शन करके आई? हाँ, करे आए दर्शन। बहुत बढ़िया दर्शन। केजरीवाल जी भी आए थे यहीं इसी मंदिर में। केजरीवाल नहीं देखे थे भाई हमने। केजरीवाल नहीं देखे थे भाई। वो जो पुजारी हैं उनका पंजीकरण करके चले गए, 18,000 रुपए हर महीने देंगे। महिलाओं के लिए 2100 रुपए है। जी भाई साहब, हमें तो बाबा के दर्शन करने थे, वो कर लिए हमें। बाबा किसको देंगे आशीर्वाद अब की बार? सबको देंगे जो लेना चाहे। वो तो बांट रहे हैं, खुल के जो मर्जी लो। जय श्री श्याम। जी अम्मा आप बताइए। बस हम भी जय श्री श्याम। हाँ जी, ठीक है भैया, सबका ठीक है। चलिए, अरे सुनिए, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ आपसे। मेरे कहने का मतलब ये है, महिलाओं के लिए 2100 रुपए दे रहे हैं केजरीवाल जी, 1100 रुपए बांट रहे हैं बीजेपी वाले। किसके दावों में सच्चाई है? आ गया। जी आपका नाम क्या है भाई साहब? सौरभ राणा। अच्छा ये बताइए, आप दर्शन करके आए हैं कि अभी जा रहे हैं? जा रहे हैं अभी। दिल्ली में चुनाव होना है अब की बार विधानसभा का, और माहौल इतना गर्म हो गया है, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, एक दूसरे पर वार पलटवार है। आपको किसके दावे में सच्चाई नजर आती है, कौन ठीक कह रहा? अभी तो दोनों ही दावे हैं, दोनों ही पार्टियों के, वो समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने अभी चेहरा साफ नहीं किया अपना, एज ए सीएम कौन बनेगा। और अभी केजरीवाल को तो हम जांच ही रहे हैं पिछले 10 साल से, तो इस वजह से तो अभी समझ में नहीं आ रहा अभी फिलहाल तो। अभी देखिए, यही मंदिर पर आकर के जो पुजारी हैं, उनकी जो पुजारी ग्रंथि योजना बोले करके आए हैं 18,000 रुपए महीना, उनका पंजीकरण यहीं से शुरू करके गए हैं। आपको क्या लगता है? बीजेपी कह रही है ये केवल चुनावी हिंदू है केजरीवाल जी, और केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई अगर आपके भीतर दम है तो जहां आपकी सरकार है वहां इसे लागू करके दिखाइए। देखिए, बीजेपी की ये बात भी सही है, इसमें समस्या ये भी आ रही है, अगर उनको देना ही होता तो वो ऑनलाइन पोर्टल शुरू करते इस चीज़ का भी, जिससे ज़्यादा लोग ले सकें, लाभ ले सकें। ऑफलाइन करने का क्या ही मतलब है? एक तो जो उनकी रीच है वो भी कम हो रही है। ऑफलाइन कर लें, अगर उनको लोगों को फ़ायदा पहुंचाना ही होता तो वो जरूर ऑनलाइन शुरू करते। ऑफलाइन का कोई मतलब नहीं बनता ना, आप कितने लोगों को रीच कर लोगे ऑफलाइन जा करके? बस उससे ये हो सकता है कि अपना प्रमोशन कर सकते हो साथ के साथ वहाँ बैठ करके, और अभी देना है नहीं देना वो तो वक्त ही बताएगा। तो आपको क्या लगता है, माहौल अब की बार फिर से आ सकती है आम आदमी पार्टी या बदलाव? देखिए, वैसे तो बदलाव है, लेकिन गड्ढे मुर्दे बड़े लेट उखड़ते हैं, तो केजरीवाल को हटाना आसान नहीं होगा। आसान नहीं होगा। जी बहन जी, आपका नाम क्या है? अरे नाम तो बताइए। अरे ये बताइए खाली, ये मोदी जी की सरकार ठीक है, केजरीवाल जी की ठीक है? मोदी जी की। मोदी की ठीक है। चलिए ठीक है, आपने बात की, बहुत धन्यवाद जी। और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो आ रहे हैं। जी भाई साहब एक मिनट रुकिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीक्षांत है। तो आप दर्शन करके आए हैं अभी? हाँ जी, हाँ जी। क्या माहौल लगता है अब की बार? देखिए चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में विधानसभा के, फिर से आएगी आम आदमी पार्टी या कुछ बदलाव नजर आ रहा है? ना बदलाव नजर आएगा जी, पूरा बदलाव है। हाँ जी, पूरा बदलाव है।
जो राम को लाए हैं वही आएंगे इस बार। केजरीवाल जी डेली नई स्कीम लेकर के आ रहे हैं, यही इसी मंदिर में आकर के पुजारियों का पंजीकरण करके जा रहे हैं। 18,000 रुपए महीने देंगे बोले। नहीं, उनका तो हर बार से रहा है कि कभी आलू फ्री कर देंगे, कभी बिजली फ्री, कभी पानी फ्री, लेकिन ऐसा कहाँ हुआ है? आप खुद बताओ, कभी हुआ है ऐसा? बीजेपी आएगी जी जोरों शोरों से। बीजेपी आ रही है, कोई नहीं है टक्कर में। चलिए जी। आपका नाम क्या है भाई साहब? विनीत कुमार सिंह। आप मंदिर से आ रहे हैं कि कहीं और? मंदिर से आ रहे हैं सर। मंदिर से। अच्छा ये बताइए, केजरीवाल जी भी इसी मंदिर में आकर के पुजारियों का जो पंजीकरण है वो कर करके गए हैं। 18,000 रुपए कह रहे हैं कि महीने में देंगे। बीजेपी लगा रही है आरोप, कह रही है कि केवल चुनावी हिंदू हैं केजरीवाल जी। आपको क्या लगता? सर अगर ऐसी बात है तो अगर हम सोचें कि जैसे कि अभी देखो आप, केजरीवाल मतलब बीजेपी ने काफ़ी सारे बोर्ड्स लगा रखे हैं कि 52 करोड़ के मकान में रह रहे हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि हुसैन ने आरोप लगाया, मतलब दंगे कराए थे जो ताहिर हुसैन ने। अगर ऐसा है तो सर अगर प्रूफ है तो सारा बंद कराओ ना अंदर। जब आपके पास प्रूफ है तो बंद ही करा दो सीधा उसको। वादे से सर हर कोई करता है ना। प्रॉब्लम क्या है ना, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और हमेशा रहेगी, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिक्स होती है ना, अब सिर्फ कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, काम किसी को कुछ करना नहीं होता है। ये मेरा खुद का फीडबैक है पर्सनली। तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जी फिर से आ जाएंगे अब की बार, या बदलाव नजर आता है? सर ये तो देखते हैं क्या होता है, बाकी आने तो चाहिए। आने चाहिए? हाँ बिल्कुल आने चाहिए सर। दिल्ली के लिए ठीक काम हो रहा है? सर ठीक ही हो रहा है काम तो। अगर देखो बीजेपी भी कहीं भी नहीं कर रही ना, सिर्फ चुनावी वादे होते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, बट होता कुछ भी नहीं है बस सर। इतना ही है। चलिए ठीक है, आपने वक्त दिया, बहुत धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है भाई साहब? क्यों, क्या करना नाम? अरे बताइए तो सही। हैं? दर्शन करने तो पहले। अच्छा दर्शन करने जा रहे हैं अभी जी। अरे आप तो करके आ गए, इधर आइए भैया, इधर आइए। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। तो अनुज, वोट बन गई आपकी? वोट नहीं, अभी नहीं बनी। अभी नहीं बनी? चलिए तो फिर तो हाँ जी, आइए इधर आइए जी। आपका नाम क्या है आंटी जी? राखी यादव। आप दर्शन करके आए? हाँ दर्शन करके आए हैं और बहुत भीड़ है अंदर, बहुत ज़्यादा। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, अब की बार विधानसभा के चुनाव हैं दिल्ली में, क्या आपको माहौल नजर आता है, किसके पक्ष में? भैया हमें तो मोदी जी के पक्ष में ही लग रहा है। केजरीवाल जी का नहीं लग रहा? कम ही लग रहा है मेरे को तो। हम तो जहाँ से आए हैं वहाँ की बता रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? पालम के। तो जो डेली नई योजना लेकर के आ रहे हैं, महिलाओं के लिए भी देखिए, महिला सम्मान योजना, आपने किया पंजीकरण? जी नहीं, हमने नहीं किया। नहीं चाहिए? नहीं। धन्यवाद। बात की बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या भाई साहब? सर जी सौरभ। दर्शन करके आए आप? हाँ जी। ये बताइए भाई साहब, दिल्ली का माहौल अब की बार कैसा लगता है? ये आम आदमी पार्टी की फिर से आ रही सरकार या बदलाव हो रहा? जी बदलाव होगा। बदलाव होगा? क्यों लगता है सर? सर बदलाव होगा लगता है। अच्छा देखिए, केजरीवाल जी नई नई योजना लेकर के आ रहे हैं। अभी पुजारियों के लिए पुजारी ग्रंथी योजना लेकर के आए और 18,000 रुपए कह रहे हैं हर महीने देंगे। बीजेपी कह रही है केवल ये चुनावी हिंदू हैं। सर ऐसी योजना का फायदा क्या, जिस योजना में औरतों को फॉर्म भरवा के उनके बैंकों से पैसे गायब हो जाए? सर ऐसी योजना ये योजना तो पंजाब में भी लाई गई थी ना, 1,000 रुपए हर महीने देंगे, कहाँ आए? किसी के नहीं आए। नहीं, अब ये पुजारी वाली जो योजना है 18,000 रुपए महीने, इसके ऊपर ही सर ये तो एकदम जंग छिड़ गई है। कहने को तो ये भी कहा था हर महीने 3,000 रुपए दूंगा, औरतों का फॉर्म भरा जा रहा है 2100 रुपए, 2100 रुपए का भरा जा रहा है। दो औरतों का इंटरव्यू आया, उन्होंने फॉर्म भरा था, उनके बैंक से जितने पैसे थे वो भी उड़ गए फॉर्म भरने के बाद ही। ऐसा भी है क्या? जी सर, बातें कभी पूरे नहीं। मैंने वीडियो सर देखी है सर, और मैं खुद मिला हुआ हूँ उन औरतों से। तो अब की बार इसीलिए आपको लगता है बदलाव होगा? बदलाव होगा सर, जो समझदार होगा बदलाव करेगा। चलिए ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद। आपका नाम क्या है बहन जी? नीतू सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ दिल्ली में कब से रहते हैं? हो गया 15 साल। क्या लगता है दिल्ली का माहौल अब की बार, केजरीवाल जी फिर से आ जाएंगे या अब की बार कुछ बदलाव लगता? पता नहीं, हम तो बीजेपी के ही वोट देते हैं। बीजेपी के ही? अच्छा, जो मंदिरों में आते हैं वो सब बीजेपी को ही वोट देते हैं क्या? ऐसा भी है? अब ये तो पता नहीं, लेकिन हम बिहार वाले देते हैं, एक तो पता है। हाँ। अब देखिए, वो देते हैं, हमें सोनिया बीजेपी गांधी वाले तो कह रहे बीजेपी के ही हैं, हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि केजरीवाल जी अब ये स्कीम लेकर के आ रहे हैं। नहीं, पुजारी और ग्रंथियों के लिए भी जो स्कीम लेकर के आए हैं, 18,000 रुपए देंगे हर महीने। उनका कहना है कि ये चुनावी हिंदू हैं। आपको ऐसा लगता है क्या? मुझे भी यही लग रहा है। यही लगता पहले तो नहीं दिए, पहले भी तो हमारे पुजारी हर जगह मंदिर में पूजा करते थे, उनका टाइम हो रहा था, पहले तो नहीं देते थे, अब क्यों दे रहे हैं? वो कह रहे हैं अब की बार अगर चुनाव जीत जाते हैं तो ये सबको पैसा मिलेगा फिर। तो यही तो गलत है, पहले देना चाहिए था, अब क्यों? जी भाई साहब, हैं? वाइफ ही है हमारी।
क्या आप कहेंगे, आपका विचार क्या है? नहीं देखिए, केजरीवाल जी अपने जगह पे सही हैं और मोदी जी अपने जगह पे सही हैं, यानी बीजेपी। केजरीवाल यहाँ के लिए अभी तो फिलहाल सही हैं, जो बसों में लोगों का यात्रा फ्री करा रखा है, बिजली फ्री है, लेकिन देखिए आप ही की पत्नी कह रही है नहीं चाहिए हमें। हाँ, लेकिन चाहिए नहीं, लेकिन वो अपने जगह पे वो सही है और बीजेपी अपने जगह पे सही है। अच्छा, ये जो पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत 18,000 रुपए देने की घोषणा की है केजरीवाल जी ने, बीजेपी दावा कर रही है, ऐसा कहना उनका कि केवल चुनावी हिंदू हैं, और केजरीवाल जी कह रहे हैं अगर आप में दम है तो जहां जिन राज्यों में सरकार है भाई आप दे के दिखाइए। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि चुनाव से पहले देना चाहिए था। अभी वो ना मुख्यमंत्री भी नहीं है, एक पार्टी का सदस्य है लेकिन मुख्यमंत्री नहीं है, तो इसका मतलब तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि रेवड़ी बांट रहे हैं। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहे DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।